हर शहर की रात अपनी खामोशी के अंदर कुछ ना कुछ दबा लेती है। कुछ कहानियां धुंध में खो जाती है और कुछ कभी सामने ही नहीं आती। आज की कहानी एक ऐसे ऑटो वाले की है जो एक रात घर से निकला जरूर था लेकिन वापस कभी नहीं आया। लोग इस घटना को द वैनिश्ड ऑटो वाला केस के नाम से जानते हैं। 20 जुलाई 2017 नागपुर की गर्म और चिपचिप भरी रात 34 साल का रमेश पाटिल अपनी रोज की तरह अपना ऑटो लेकर इतवारी मार्केट के पास रुकता है। सीसीटीवी में 3 अननोन पैसेंजर्स ऑटो में बैठते दिखे और उसके बाद ऑटो धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है और रमेश उस रात के बाद कभी नजर नहीं आया। सुबह 5 बजे पुलिस को एक सुना सा पानी टंकी एरिया से कॉल आती है। वहाँ एक टा ऑटो पड़ा होता है। ऑटो का मीटर अब भी रनिंग पोजीशन में, पर रमेश कहीं नहीं। ऑटो के अंदर सिर्फ 2 चीजें मिलती है, एक जला हुआ मैच स्टिक बंडल और एक पुराना सा टेम्पल लॉकेट। दोनों चीजें बिल्कुल अजीब, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। पुलिस ने सीसीटीवी को बार बार रिवाइंड किया, पर पैसेंजर्स के चेहरे क्लियर नहीं थे, लेकिन उनके जैकेट्स पर एक स्ट्रेंज सिंबल नजर आया, ब्लू लोटस एम्ब्लेम। जैसे हाई पुलिस ने इस एम्ब्लेम को ट्रेस किया, एक चौंकने वाली बात सामने आई। नागपुर के आउटस्कर्ट्स में एक शैडोई ग्रुप ऑपरेट करता था जिसका नाम था ब्लू लोटस ग्रुप, जिसका काम था इलीगल गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन और शहर के कुछ हिडन रैकेट्स। इन्वेस्टिगेशन एक नई डायरेक्शन टैब लेती है जब पुलिस रमेश की पॉकेट से माइल लॉकेट को आइडेंटिफाई करती है। वो लॉकेट खंडोबा टेम्पल का होता है, एक पुराना अधूरा सा मंदिर जहाँ रमेश बचपन में जाया करता था। पुलिस जब मंदिर एरिया में पहुँचती है तो वहाँ ऑटो टायर के मार्क्स मिलते हैं, पर रमेश का कोई निशान नहीं। केस में असली ट्विस्ट टैब आता है जब एक लोकल शॉपकीपर चुपचाप पुलिस से मिलता है। वो बताता है कि रात 1 बजे के आसपास उसने 3 आदमियों को एक इंजर्ड आदमी को घसीटते हुए देखा था और उनमें से एक के जैकेट पर वही ब्लू लोटस का सिंबल था। ये बया केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकता था, पर आगे जो हुआ उसने सब उलझा दिया। पुलिस ने ब्लू लोटस ग्रुप के कुछ मेंबर्स को पिकअप किया, पर सबका एक ही जवाब था, हमने रमेश को कभी देखा ही नहीं। कोई बॉडी नहीं, कोई विटनेस क्लियर नहीं, कोई कॉन्फेशन नहीं। रमेश पाटिल आज भी नागपुर पुलिस रिकॉर्ड्स में मिसिंग पर्सन फाइल 47/2017 के नाम से ही जाना जाता है। एक आदमी, एक ऑटो और एक रात। क्या रमेश किसी गैंग के जाल में फंस गया? क्या वो कहीं जिंदा हो सकता है, या ये सिर्फ एक और शहरी राज है जो कभी खुल नहीं पाएगा? आप क्या सोचते हैं? केस क्लोज्ड या अभी भी ओपन?